इंडिया गठबंधन के बाद में पहले चुनाव हुए 5 राज्यों में और उसमें से 3 राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश, जिसके लिए आप भी कह रहे थे, कांग्रेस कह रही थी, बीजेपी के कई नेता दबी जुबान में कह रहे थे कि ये हमारे हाथ से निकल गया, उसके बावजूद वो आपके पास नहीं आ पाया। इसकी वजह क्या है? देखिए, बात यह है, मैं 2003 से ईवीएम के खिलाफ हूं, क्योंकि बटन दबाओ पता नहीं पड़ता कि वोट कहाँ गया। ये बात मैं शुरू से कहता रहा हूं कि मैं ईवीएम के पक्ष में नहीं रहा हूं। मैं नतीजों में बात छोड़ दीजिए, कौन जीता कौन हारा, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। मूल बात यह है, हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि मैं जहां वोट देना चाहता हूं वहां वोट जाना चाहिए, और उसके लिए ये मेरा अधिकार है कि मेरा वोट सही रजिस्टर हो और उसकी गिनती होना चाहिए। ये मेरा मौलिक अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक राइट है, और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी मेरा ये राइट है। आज पूरे विश्व में केवल 5 देश ऐसे हैं जहां ईवीएम की मशीन से वोट लिए जा रहे हैं। हम लोग अपने देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और मदर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आज लोगों के मन में एक अविश्वास पैदा धीरे धीरे होता चला जा रहा है। मुझे तो 2003 से भरोसा इस पर नहीं था कि, और हमारा तो केवल इतना सा है कि ठीक है, आप कोई बैलेट पेपर से नहीं कराना चाहते हैं, ईवीएम से कराना चाहते हैं, तो ये आपको ईवीएम प्रेम है, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन वीवीपैट स्लिप का हमें दर्शन कराने के बजाय जो प्रिंट होता है वो हमारे हाथ में दे दीजिए, हम उसको देख लें और उसको मोड़कर हम डब्बे में डाल दें, हमें भरोसा हो जाएगा। आज हमें भरोसे नहीं होता, हम बटन दबा रहे हैं, वोट कहाँ जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बारे में माननीय चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन का भी नज़रिया आप देख लीजिए, हम लोग उनसे समय, मिलने का समय मांग रहे हैं, मिलने का समय नहीं देते हैं। और एक बात समझ लीजिए, विश्व में कोई मशीन ऐसी नहीं है जिसमें चिप लगा हो जो कि हैक ना हो सके। सब लोग इस बात को जिसमें सॉफ्टवेयर डला है वो आपकी का आदेश नहीं मानेगा, वो सॉफ्टवेयर का आदेश मानेगा। और सॉफ्टवेयर का अगर आपको आदेश मानेगा तो हमारा ये हक बनता है, तो भाई मशीन में कौन सा आपने सॉफ्टवेयर डाला हुआ जो हमको बता दो। ऑस्ट्रेलिया में ईवीएम से चुनाव होता है, लेकिन वहां का सोर्स कोड और सॉफ्टवेयर पब्लिक डोमेन में है, उसको बताने में आपको क्या ऐतराज है? विक्रांत जी, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, आपकी पिछली यात्रा में बड़ी भूमिका रही, लेकिन जो आपके सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के, उनका ये कहना था कि ये जो वक्त है, ये चुनावी वक्त है, चुनावी साल है, 2024 की लड़ाई है, 2 चुनाव आप लोग हार चुके हैं लगातार। ऐसे में, ऐसे वक्त में भारत जोड़ो यात्रा की बजाय अगर चुनाव पर ध्यान देते राहुल गांधी तो ठीक रहता। बात यही है, चुनाव प्रचार क्या होता है विक्रांत जी? जनसंपर्कित होता है, जनता के बीच में जाके अपनी बात कहना, अपनी बात का लोगों को विश्वास दिलाना, समझाना, यही तो कैंपेन होता है। तो इसको आप कैंपेन क्यों नहीं मानते? पार्टी कह रही है कि राजनीतिक यात्रा नहीं है और आप कह रहे हैं कि कैंपेन है। ये बात यह है, राजनीतिक यात्रा, इसको चुनाव से संबंधित चुनाव यात्रा मत समझिए। आज जो समाज में आर्थिक विषमता बढ़ रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, और जो बचत हर परिवार के बजट में जो बचत होना चाहिए वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि खर्चा बढ़ता जा रहा है, बच्चों की फीस बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, खाने के तेल के भाव बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी बढ़ नहीं रही है, खर्चा बढ़ रहा जा रहा है। तो आज इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आर्थिक विषमता बढ़ती जा रही है, सामाजिक भेदभाव भी बढ़ते चले जा रहे हैं। रोज हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, हिंदू और सिख, जो विवाद बढ़ते जा रहे हैं समाज में, इन समाज में विवाद खत्म हो, ये विषमता दूर हो, इसके लिए प्रयास है। तीसरा यह है कि जिस तरह से विपक्ष के लोगों पर एक ईडी, आईटी, सीबीआई का हथियार चला हुआ है,
मोदी जी कहते हैं मेरी गारंटी है मैं भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। अजीत पवार साहब के खिलाफ कहते हैं कि 70,000 करोड़ का इसने भ्रष्टाचार कर दिया, इसको जेल जाना चाहिए। 3 दिन बाद जिसको जेल भेजने वाले थे उसको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं भाजपा की सरकार के अंतर्गत। जिनके खिलाफ ईडी का केस चल रहा है वो उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। बात यही है कि राजनीतिक रूप से ईडी, आईटी, सीबीआई का जो एक हथियार के रूप में यूज किया जा रहा है, भ्रष्टाचार कोई समाप्त नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जितने भी यहाँ लोग हैं इनसे पूछ लीजिए, कोई एक आदमी कह दे कि भ्रष्टाचार समाप्त हुआ तो मुझे बता दें। बात वही है कि इस मामले में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जिस प्रकार से मौजूदा सरकार भेदभाव कर रही है, हमारी आपत्ति उस बात की, इसीलिए न्याय यात्रा निकाली है। सवाल, पिछली बार तो आप खूब चले भारत जोड़ो यात्रा में, चलेंगे इस बार? जी, पिछली बार तो खूब चले आप भारत जोड़ो यात्रा में, वर्कर्स टेंट में ही रहते थे, इस बार वैसे ही करेंगे? मैं उस समय भारत जोड़ो यात्रा के प्रबंधन का मैं अध्यक्ष था, मैं इस बार नहीं हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल, लोगों को ये लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा थी, उसने वक्त लिया, जो कम्युनल हार्मनी का जो पोजीशन था कांग्रेस का, वो लोगों के बीच में बात की। लोगों का मानना है थोड़ा सा रश्ड है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, वो चीज़ें आर्टिकुलेट पहले नहीं हुई हैं। आप लोगों का कन्याकुमारी में प्रोग्राम हुआ, श्री पेरुम्बदूर गए, आप लोगों ने रैली की, रुक रुक के आप लोगों ने हर स्टेट्स को क्रॉस किया, ये थोड़ी रश्ड लगती है। रश नहीं है, बात यह है कि ईस्ट टू वेस्ट का जो फासला है, और हमारे उस समय आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा में क्रिटिसिज्म होता था, दूसरे अक्सर हमारे राज्य में आप नहीं आए, झारखंड वाले, छत्तीसगढ़ वाले, नॉर्थ ईस्ट के लोग, बंगाल के लोग, बिहार के, यूपी के लोगों ने कहा, हमारे यहाँ, गुजरात के लोगों ने कहा, आप हमारे यहाँ क्यों नहीं आए। तो ईस्ट टू वेस्ट यात्रा जो है, उन राज्यों को हमने शामिल किया है जिन राज्यों में हम लोग नहीं जा पाए थे। और उसमें ये भी था, अब एक व्यक्ति को सो आपने 4,000 किलोमीटर पैदल चलवा दिया, अब कहिए 6.5 1000 किलोमीटर और पैदल चलिए। तो अब उसको हाइब्रिड यात्रा रखी है, बस में जाएंगे लेकिन शहरों के अंदर वो पैदल चलेंगे।